नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं। गुजरात के लोग बेहतर व्यापारी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। ये हम कई बार अपने कार्यक्रमों में कहे हैं कि भाई अडानी अंबानी गुजरात पैदा कर सकता है, लेकिन जो वहाँ पॉलिटिक्स करने वाला, जो पॉलिटिक्स का जो कल्चर है, वो राष्ट्रीय फलक पर भी राजनीति में उसी तरीके से सफल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। हम प्रधानमंत्री को उस इंडिकेटर में नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री बनना, आप राजनीति में सफल हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं जिनका कोई राजनीतिक से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा और न राजनीति की समझदारी रही है। परिस्थिति, मनमोहन सिंह देश के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले की सूची में मनमोहन सिंह का भी नाम है। वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो परिस्थिति के प्रधानमंत्री थे। विनय कुमार गुजराल हो, देवगौड़ा हो, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो परिस्थिति के प्रधानमंत्री थे। तो मोदी भी परिस्थिति के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में भ्रष्टाचार का जो मसला उठा, उस मसले में एक आइकॉन की तरह मोदी का प्रवेश हुआ और मोदी 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसमें कहीं से कोई शक शुबा तो है नहीं। लेकिन मोदी और शाह पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये बार बार हम कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन है ही नहीं। और संयोग ऐसा रहा, देश की राजनीतिक मिजाज ऐसा रहा और इनकी राजनीतिक शैली ऐसी रही कि उसमें देश उलझता चला गया। जो नैरेटिव इन्होंने गुजरात में सेट किया था, वही नैरेटिव इन्होंने देश में भी सेट किया और उसका लाभ भी मिला। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जिस नैरेटिव के सहारे वो गुजरात में शासन के, वही नैरेटिव देश में फैलाने की कोशिश की। लेकिन देश जिस तरीके से विशाल है, विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ राजनीति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसकी समझदारी ही नहीं, आप उस राजनीति में किस तरीके से चीजों को समझते हैं, ये भी जरूरी है। अब देखिए, हम क्यों ये कह रहे हैं कि गुजराती बिजनेसमैन हो सकता है, पॉलिटिशियन नहीं। विपक्षी एकता की बात चली, नीतीश कुमार उसकी पहल करना शुरू किए। देश स्तर में बैठक और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, नामाकरण हुआ इंडिया। अब इंडिया को लेकर बीजेपी परेशान है, बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बयान दे दिए और तुलना कर दिया आतंकवादी संगठन से। तो इससे आगे वो सोच नहीं सकते। और हम जिस बात की आज हम तस्दीक करने जा रहे हैं, जरा उस चीज को समझिए, आप बड़ी बारीकी से समझिए कि इनकी राजनीति क्या है। ईडीसीबीआई को छोड़ दीजिए, विपक्षी एकता को ये हवा भी निकाल सकते थे, क्योंकि इतना कंट्राडिक्शन 2600 दलों के बीच आपसी कंट्राडिक्शन इतना ज्यादा है कि वो अगर शांति से सिर्फ राजनीति करते रहते तो वो उस कंट्राडिक्शन का लाभ उठा सकते थे। लेकिन कंट्राडिक्शन से का लाभ उठाने के बजाय विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि आप मजबूती के साथ एकजुट होइए। यही ना है। आप में किस तरीके का कांग्रेस और आप में रिश्ता था, अध्यादेश का समर्थन करने के बावजूद भी रिश्ता सहज नहीं था। आप संजय सिंह को निलंबित कर दिए राज्यसभा से और सबसे ज्यादा फायर ब्रांड बन के कांग्रेस ही उसके साथ खड़ा हो गया। और जो सियासत आप करना चाह रही थी, उस सियासत में कांग्रेस ने लीड ले लिया और आप पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। अभी तक केजरीवाल का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पूरा आप पार्टी संजय सिंह के साथ खड़ा है और कांग्रेस उसकी लीड कर रही है। तो आप मौका दिए कांग्रेस और आपको करीब आने का। पंजाब में देख लीजिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से फंस गया है गया। राज्यपाल लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर रही है। वहां भी कांग्रेस का जो स्टेट डेलीगेट था वो मान के खिलाफ था, लेकिन इस इशू पर कांग्रेस साथ आ गया वहां। अब वहां पर एक आप और कांग्रेस के बीच और उनके कार्यकर्ताओं के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। सिद्धू पहुंच गया धरना देने के लिए। इसी तरीके से ममता बनर्जी को लीजिए, मणिपुर पर चर्चा होना है। आज रविशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वहां तो पूरी संवैधानिक इंस्टीट्यूट ही खत्म है। किस तरीके से पंचायत चुनाव में धांधली हुआ है, किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, जो नॉमिनेशन कर लिया उसको प्रचार करने नहीं दिया, जो प्रचार किया वोट भी ले आया उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। सारा पंचायत चुनाव जो है सो
अराजकता का भेंट चढ़ गया है, सारा बूथ कैप्चरिंग कर लिया टीएमसी। अब क्या हुआ कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, उस घेराबंदी का ही प्रभाव है ना कि विपक्षी एकता में सबसे मजबूती के साथ वो खड़ी है। और इस मामले में और वो खड़ी है भाई, उस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था ना, हाई कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरे राज्य से पुलिस भी गया, बिहार से भी काफी पुलिस गया चुनाव कराने के लिए। मरने वालों की बात करें तो सबसे ज्यादा टीएमसी का कार्यकर्ता ही मरा है। तब इसको क्या कहा जाए, इन चीजों को किस तरीके से देखा जाए, यही समझ से परे की बात है। आखिर आप मौका दे रहे हैं एकजुट होने के लिए। अब मणिपुर की घटना देखिए, प्रधानमंत्री बयान दे देते थे, क्या होता, पहले ही दिन जिस तरीके से दुख व्यक्त किए थे सदन में चर्चा कर देते। हाँ, 277 के तहत चर्चा नहीं करते, प्रधानमंत्री वक्तव्य देते, विपक्ष की हवा निकल जाती। आप विपक्ष को अवसर दे रहे हैं एक साथ आने को। आप बताइए कि जो तेलंगाना वाला है वो भी इन लोगों के साथ आ गया। और नॉर्थ ईस्ट में जितनी पार्टी जिसके साथ आप सरकार में हैं, जो सरकार में आप हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री कह ही दिया कि हम सब बात नहीं मानेंगे आपका। अब आप वहां के जो सांसद हैं, वो मैत्रीय हो चाहे कुकी हो चाहे दूसरा जो जनजाति है, सबका वोट लेता है भाई। अब उस अगर पार्लियामेंट हाउस में वो खिलाफ में वोट करेगा, उसकी क्या स्थिति होगी। नवीन पटनायक उड़ीसा में भी आदिवासी उतना ही है। आप समझते हैं कि राष्ट्रपति बना दिए तो बड़ा हम नैरेटिव साथ देंगे, लेकिन इस मसले पर वहां भी आदिवासी उसी तरीके से एग्रेसिव है। नवीन पटनायक के लिए भी मुश्किल है कि अगर सदन में इस मुद्दे पर अगर चर्चा हुई और नवीन पटनायक के पार्टी के सांसद को बोलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे में आपके खिलाफ उनकी बोलना मजबूरी है, आपके खिलाफ वोट डालना भी उनकी मजबूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर देखिए, छत्तीसगढ़ का आपका सांसद है, सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए हैं, वहां आदिवासियों का क्या वोट, आदिवासी पिछले बार आपको वोट किया था। इस मुद्दे पर जिस तरीके से आदिवासी गोलबंद हुए हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, सब सांसद तो आप ही का है ना। वहां अब अगर उसके खिलाफ में अगर बोलेंगे तो क्या होगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में जहां सांसदों की संख्या आपका 90% है, वहां बीजेपी को वोट करती रही है आदिवासी। आप इस मसले पर संसद में चर्चा करा कर फंसा दिए पार्टी को। उन सांसदों का अब क्या होगा जो आपके साथ पार्टी में है। स्टालिन को देख लीजिए, स्टालिन तो पहले से कांग्रेस के साथ। जगन रेड्डी का क्या होगा। जगन रेड्डी के यहां भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बहुत बड़ी आबादी है आंध्र प्रदेश में। अब वहां पे क्रिश्चियन को अगर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का मामला भी आप उठा दिए, उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से पहले जोड़ते तो आप हिंदू क्रिश्चियन से जोड़ने लगे हैं। तो जो क्रिश्चियन आपको वोट किया था, 25% से 50% क्रिश्चियन आपको वोट किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो क्रिश्चियन आंध्र प्रदेश में बागी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए असहज वाली स्थिति हो गई है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर करें तो करें क्या। और अब तो आप पार्टी बाकी पार्टी का तो स्थिति है ही। तो इस रणनीति से किसको लाभ मिला। प्रधानमंत्री अगर सदन में बोल देते या विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करके कुछ बीच का रास्ता निकाल देते कि हाँ प्रधानमंत्री जी इस पर बोलेंगे, तो भाई क्या होता। अब क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगा तो उसमें जो समस्या है वो समस्या खड़ी होगी। उसके अलावा देखिए असम में भी ये मामला उठेगा। असम के जो आपके सांसद हैं उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि आप जो हिंदू और क्रिश्चियन के पोलराइजेशन की बात जो दिमाग में लेकर चल रहे हैं, उससे कई तरह की समीकरण बिगड़ने वाली है। इसका ख्याल आपको नहीं है। धारा 371 अगर हटाना है तो हटा दीजिए, वहां भी एक बार चलेगा संघर्ष। लेकिन जब बयान देने की बात आएगी तो असम से भी जो आपके सांसद हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि वहां आपको हिंदू पोलराइज जरूर हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू अगर बीजेपी को वोट किया है पिछले 2019 के चुनाव में, तो असम में 70% हिंदू इनको वोट किया है, लेकिन 30% तो आपके खिलाफ गया है।
वो 30-50% में बदल गया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो होगा ही होगा। क्योंकि क्रिश्चियन और हिंदू को लेकर वो नफरत असम में नहीं है जो नफरत हिंदू और मुसलमान को लेकर है, बांग्लादेशी मुसलमान को लेकर। तो आप टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं सब। ऐसी राजनीति में एक अलग तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। तो आप राजनीति जो कर रहे हैं, बिहार में ही देख लीजिए, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल से इतना रोज बांस कराते थे नीतीश कुमार। अरे भाई, गठबंधन के साथ ही में रोज बांस कराते थे, मतलब मजबूर कर दिए आप बीजेपी छोड़ने के लिए। और आज आपको चिराग को चिरौरी करना पड़ रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को चिरौरी करना पड़ रहा है, मुकेश सहनी भी आंख दिखा रहा है, जीतन राम मांझी को सीट देना पड़ रहा है। अगर नीतीश आपके साथ रहते तो बिहार में कोई समस्या नहीं था। ये जो राजनीति आप बीजेपी कर रही है, मतलब शाह और मोदी जो ये राजनीति है, और उसके अलावा अपने पार्टी में जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। मतलब जोगी को भी परेशान करना है, वसुंधरा को भी परेशान करना है, शिवराज सिंह चौहान को भी परेशान करना है, रमन सिंह कहाँ गए छत्तीसगढ़ से कोई पते नहीं है। उसी तरीके से आपको कई नेता हैं, शांता कुमार कहाँ गए कोई पते नहीं है, राजनाथ सिंह है उसको देख ही रहे हैं, गडकरी के साथ देख ही रहे हैं इनका व्यवहार। तो वो पार्टी के अंदर है, लेकिन पार्टी के बाहर जिस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं, वो राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है? आप विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष पार्लियामेंट में आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी बात रखेगा। पूरी देश और दुनिया जानेगा कि मणिपुर की घटना को लेकर सदन में बहस चल रहा है, सदन में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। जो खबरें प्रधानमंत्री के बयान के बाद सतह पर कर सकता था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय जगत पर फोकस होगा। दुनिया के लोग देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी क्या बोल रही है। तो यही कहते हैं कि गुजराती बेहतर व्यापारी हो सकता है, राजनीतिक नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, जिस तरीके से देखिए देश जिस दिशा में बढ़ रहा है। आप देखिए 74 का दौर, 89-90 का दौर, वीपी सिंह का दौर, इंदिरा गांधी का आपातकाल का दौर। इसी तरीके से विपक्ष एक उदाहरण, वीपी सिंह जिस समय रिजाइन देकर निकले थे, कहाँ कोई चीजें दिख रही थी, लेकिन धीरे 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 समा बंधने लगा। आप वही कर रहे हैं, समा बंधा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करा दिए, मकान तक खाली करा दिए, ईडी सीबीआई से जहां मन होता है रेड करा देते हैं। तो ऐसे में अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो आपको लगता होगा कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4-5 राज्य में ही अगर ये एकता बनी रह गई तो समझिए पानी पीने वाली स्थिति नहीं रहेगी। 200 से नीचे तो इसी आप चले आइएगा। और जिस तरीके से की राजनीति आप कर रहे हैं, मतलब राजनीति नहीं कर रहे हैं तो ये इसे राजनीति भी नहीं कहा जा सकता है। अरे डंडा लेके चलते, खदेड़ते चलो, यही राजनीति है। अब देखिए सदन में होता क्या है, किस तरीके से बहस होगी। मणिपुर उसमें बहस का केंद्र बिंदु कैसे रहता है। कांग्रेस विपक्षी जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं उसी मुद्दे पर लाए हैं। सरकार की कोशिश होगी उसमें बंगाल पर भी चर्चा हो जाए, आज जिस तरीके से किया गया है, राजस्थान पर भी चर्चा हो जाए, बिहार में कटिहार में गोली फायरिंग हुआ है उसकी भी चर्चा हो जाए। लेकिन आप इन चर्चा के सहारे अगर मणिपुर की चर्चा को अगर आप दूसरे मतलब कम करना चाहते हैं, उससे आपको लाभ होगा, ये हमारे जैसे लोगों की समझ से परे बात है। क्योंकि मणिपुर की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की साख को जिस तरीके से बट्टा लगा है, अब उसका तुलना बंगाल के पंचायत चुनाव से कर दीजिए। क्या पंचायत चुनाव को बोल रहे हैं, बिहार में कटिहार में गोली फायरिंग हुआ, वहाँ उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष चाहे कि उस पर बहस हो जाए। राजस्थान में एक ही परिवार की महिलाएं मरी हैं, उस पर बहस करें। तो इससे आप बिहार देश की मीडिया को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, जो आपकी राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, जो आपके समर्थक भी हैं, वो भी समझेंगे कि आप महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है, उस जघन अपराध को लेकर आप संवेदनशील नहीं हैं। इसलिए हम चलते चलते फिर कहते हैं कि गुजराती बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन नहीं।
चलिए सियासी संग्राम के इस खास बुलेटिन को यही खत्म करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।